दोस्तों, मैं हूं शैडो रीपर, एक ऐसा नाम जो अंधेरों में छिपे हर राज को उजागर करने के लिए बना है। मैं वो परछाई हूं जो हर डरावनी कहानी के पीछे चलती है, हर भयावह सच की तह तक पहुंचती है। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आपको उन अंधेरी गलियों में ले जाएगी जहां सिर्फ खामोशी और डर का बसेरा है। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां हर परछाई में एक कहानी छिपी है। कहानी शुरू होती है एक छोटे और सुदूर बसे गांव भैरवगढ़ में, जहां सालों से एक पुरानी और भूतिया बस को लेकर एक रहस्यमयी किस्सा लोगों के दिलों में खौफ का कारण बना हुआ है। यह बस खून की प्यासी कहलाती थी, क्योंकि जो भी उसमें चढ़ता कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस बस पर किसी श्राप का साया है और इसे चलाने वाले लोग दरअसल मरे हुए लोग हैं, जिनकी आत्माएं बस में फंसी हुई हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है अनिरुद्ध, जो एक साहसी युवक था और अपने दोस्तों के साथ साहसिक यात्रा करने का शौक रखता था। एक दिन उसे इस खून की प्यासी बस के बारे में पता चला, तो उसकी जिज्ञासा और साहस एक साथ बढ़ गए। उसने अपने दोस्तों के साथ इस बस में यात्रा करने का निर्णय लिया, ताकि वह इस बस के रहस्य का पर्दाफाश कर सके। उसके दोस्त अजय, सोनू और रिया भी इस योजना में उसके साथ थे। रात के समय गांव के बाहर बनी सुनसान सड़क पर उन्होंने उस बस का इंतजार किया। वहां के चौकीदार ने उन्हें चेतावनी दी, ये बस मौत की बस है, इसमें चढ़ने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन अगर तुम जिद पर अड़े हो, तो फिर मेरी कोई बात नहीं। चौकीदार की चेतावनी को हंसी में टालते हुए वे इंतजार करते रहे। आखिरकार आधी रात के अंधेरे में एक पुरानी और टूटी फूटी बस उनके सामने आकर रुकी। बस की खिड़कियों से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी और बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और हर कोने से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। चारों ने हिम्मत जुटाकर बस में कदम रखा। बस के अंदर की सीटों पर धूल की मोटी परत थी और हर सीट पर खून के धब्बे थे। बस के ड्राइवर की शक्ल धुंधली थी, पर उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, जो सीधे उन चारों को घूर रही थीं। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, लगता है ड्राइवर साहब भी हमारी तरह जिज्ञासु हैं। बस ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी और सुनसान रास्तों से होते हुए एक अजीब जगह की ओर बढ़ने लगी। अनिरुद्ध ने खिड़की से बाहर देखा, तो उसे महसूस हुआ कि बस उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रही थी, पर बाहर का नजारा हर बार बदल जाता था। अचानक सोनू को सीट के नीचे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीट के नीचे छिपा हो। उसने नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, एक अजीब सा खून का लाल रंग खिड़कियों पर फैलने लगा। अनिरुद्ध ने देखा कि खिड़की से खून बह रहा है और वह उसके हाथों पर टपकने लगा। अजय ने घबराकर कहा, हमें यहां से उतरना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। लेकिन दरवाजा जैसे बंद हो चुका था और बस ने अब अपनी रफ्तार और तेज कर ली थी। उनकी चीखें बस की आवाज में दबकर रह गईं। बस के पिछले हिस्से से एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो। रिया ने देखा कि एक साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें भयानक गुस्सा और दर्द भरा था। उसने अपने नुकीले और खून से सने हाथों से रिया का कंधा पकड़ लिया। रिया की चीख निकली, लेकिन उसकी आवाज दब गई। उसका शरीर जैसे धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। अनिरुद्ध और बाकी दोस्तों ने देखा कि रिया की आंखें बंद हो गई हैं और उसकी त्वचा सफेद पड़ गई है, जैसे बस ने उसकी आत्मा को चूस लिया हो। सोनू ने हिम्मत जुटाई और बस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे चिपक से गए। एक अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया और उसके चेहरे पर खून के निशान बनने लगे। सोनू का चेहरा विकृत हो गया।
जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकाल ली हो। अजय के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर बुदबुदाया, हमें माफ कर दो। हम सिर्फ यह जानने आए थे कि यह सब क्या है। लेकिन बस में बैठे ड्राइवर ने मुंह से कोई आवाज निकाले बिना उसकी ओर देखा और बस को और तेज कर दिया। अजय ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर चिल्लाया, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन तभी पीछे वाली सीट से एक और साया निकला, जिसने अजय को घेर लिया। वह साया धीरे धीरे अजय के पास आया और उसके चेहरे को छूते ही अजय की आंखों में खून उतर आया। उसके मुंह से खून बहने लगा और वह भी वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। अब बस में सिर्फ अनिरुद्ध बचा था। वह चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? हमें क्यों मार रहे हो? तभी बस के ड्राइवर ने मुड़कर उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे अपनी उंगली अपने होठों पर रख ली, जैसे उसे शांत रहने का इशारा कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और खौफनाक भाव था। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसकी सांसें थम रही हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बस में चारों ओर सन्नाटा था और उसने देखा कि उसके तीनों दोस्तों की आत्माएं बस के कोनों में कैद हो गई थीं और वे सब उसे देख रही थीं। आखिरकार बस ने अपना सफर खत्म किया और सुनसान सड़क पर रुक गई। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने बस के अंदर उन चारों की ठंडी लाशें देखीं। उनकी आंखें खुली थीं और उनमें खौफ बसा हुआ था, जैसे उन्होंने मौत को सामने से देखा हो। उस दिन के बाद गांव में ये अंधविश्वास और भी पुख्ता हो गया कि इस खून की प्यासी बस में जो भी चढ़ेगा वह अपनी जान गंवा देगा। गांव वालों ने जब बस के अंदर अनिरुद्ध और उसके दोस्तों की लाशें देखीं तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। चारों के चेहरों पर खौफ और दर्द की छवि साफ झलक रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह सब उसी श्राप का परिणाम है जो सालों पहले इस बस पर लगा था। गांव में यह बात तेजी से फैल गई कि कोई भी इस खून की प्यासी बस के करीब नहीं जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद गांव में सभी लोग डर और सदमे में थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात जब गांव का चौकीदार उस बस के पास से गुजरा तो उसने बस के अंदर से हंसी और चीखने की आवाजें सुनी। वह तुरंत डर के मारे भाग खड़ा हुआ और पूरे गांव में उसने यह खबर फैला दी। कई दिनों बाद एक रात को गांव के बाहर उस सुनसान सड़क पर बस फिर से दिखी, लेकिन इस बार बस की खिड़कियों से अनिरुद्ध, अजय, सोनू और रिया की परछाइयां दिख रही थीं। उनकी आत्माएं अब बस का हिस्सा बन चुकी थीं। अब यह खून की प्यासी बस हर रात उस सड़क पर घूमती है, जैसे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। गांव वालों ने एक अंधविश्वास बना लिया कि जो कोई भी इस बस के पास जाएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस बस में कैद हो जाएगी। भैरवगढ़ के लोग अब शाम ढलते ही अपने घरों में चले जाते हैं और उस सड़क की ओर जाने का नाम भी नहीं लेते। और इस तरह अनिरुद्ध और उसके दोस्तों की जिज्ञासा और साहस उन्हें मौत की गोद में ले गई। अब वह बस अंधेरे में खामोशी से घूमती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। इस कहानी का अंत बस यही है कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि जो रहस्यों को छेड़ते हैं अक्सर उनका अंत भी रहस्य बन जाता है। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अजीब या डरावना वाकया हुआ हो तो मुझे जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।